फसल बीमा योजना को और कारगर बनाने की दृष्टि से हैशटैग विंड पोर्टल और ऐप का लॉन्च किया गया। नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि त्यागी। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के होटल संग्रीला में और आज फसल बीमा योजना के लिए एक बहुत बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन कैसे होने वाला है और हो चुका है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल बीमा योजना को लेकर 3 टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। क्या है वो 3 ऐसी टेक्नोलॉजी जो फसल बीमा को बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत बनाने वाली है। और कहा जा रहा है कि इन तीनों टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों को घर बैठे सहूलियत दी जाएगी, राज्य सरकारों को फैसिलिटी दी जाएगी। आज लॉन्च किया जा रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू जी भी यहाँ पर इस इवेंट में आए हैं। तो अभी देखते हैं क्या कुछ खास है इस इवेंट में और फसल बीमा योजना के लिए कैसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज कृषि मंत्रालय के अगुवाई में बहुत अच्छा काम शुरू हुआ और जो हमने अभी जो ऐप लॉन्च किए और जो करने वाले हैं, इससे बहुत आम लोगों को, खास करके गाँव में हमारे आम लोगों के जीवन में बहुत सारा बदलाव लाने वाले हैं। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ आम किसान तक पहुँचे, इसके लिए अनेक प्रकार के नवाचार किए हैं और तकनीक के समर्थन से हर किसान तक पहुँच बने और उसका हक और उसको योजना की जानकारी और योजना का लाभ आसानी से मिल सके, इसलिए आज मंत्रालय ने हैशटैग विंड पोर्टल और ऐप जैसे कार्यक्रमों की लॉन्चिंग की है। इसके माध्यम से अब निश्चित रूप से जो फसल का आकलन है, मूल्यांकन है, वो भी आसानी से हो सकेगा और जो व्यक्ति बीमित नहीं है उस तक भी सरकार की बीमा योजना पहुंचेगी और वो अपने घर से ही मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने आप को बीमित करा सकेगा, अपनी किस्त वही जमा कर सकेगा और इससे निश्चित रूप से किसानों को फ़ायदा मिलेगा। और जो फसल बीमा योजना में आकलन और मूल्यांकन में हेरा फेरी होती थी, अब उससे भी बचा जा सकेगा और किसान को जो पर्याप्त हक है वो उसे मिले, यह सुनिश्चित इन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा सके। देखिए, विंड्स का जो पोर्टल आज लॉन्च किया गया वो एक परिवर्तनकारी पहल रहेगा, जिसमें हम इस पोर्टल पे हर ग्राम पंचायत पे एक ऑटोमेटिक रेन गॉज और हर ब्लॉक पे एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा रहे हैं। और ये पोर्टल पूरी कंट्री में एक साथ डेवलप होगा और ये नेटवर्क जो है वो ना केवल फसल बीमा अपितु शोध और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी कंट्री में बहुत काम में आएगा। दूसरी आज जो पहल की गई है वो येस्टेक की है। येस्टेक यानी यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। 2 साल से हमने 100 जिलों में जो पायलट स्टडीज़ की, उसके परिणाम जो आए हैं उसमें 5 मॉडल स्टेट्स को दिए जा रहे हैं, जिसमें कि रिमोट सेंसिंग और मॉडलिंग के आधार पर यील्ड एस्टिमेशन किया जाएगा और उस यील्ड एस्टिमेशन के बेसिस पे फसल बीमा के क्लेम बनेंगे। सो टेक्नोलॉजी की ओर एक बहुत बड़ा कदम आज ये इसकी शुरुआत की गई है। तीसरी लॉन्च जो आज माननीय मंत्री जी ने की वो एड ऐप का है,
यानी इससे पहले फसल बीमा केवल बैंक में या कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके मिलता था। अब इंटरमीडियरी जो IRDA के सर्टिफाइड इंटरमीडियरी हैं वो किसानों के घर द्वार जाके, उनके खेतों में भी जाके फसल बीमा की पॉलिसीज़ को उनको दे सकेंगे। हमारी कंपनी का नाम है एग्रोटेक रिस्क प्राइवेट लिमिटेड। मैं कंपनी का को-फाउंडर और CEO हूँ। हमारी कंपनी ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ जो टाई अप किया है उस स्कीम का नाम है येसटेक। येसटेक का मतलब हुआ यील्ड एस्टिमेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू बेसिकली हम यील्ड बताएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक यील्ड बेस्ड स्कीम है और फार्मर के क्लेम्स जो हैं वो यील्ड के थ्रू सेटल होते हैं। तो अभी तक फार्मर के जो सेटलमेंट हो रहे थे क्लेम, जो हर एक क्लेम एवरेज अगर मान लीजिए 1 हफ्ता या 10 दिन लगते सेटलमेंट में, वो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू 2 दिन में सेटलमेंट हो सकती है। आज जो 3-4 इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हैं, दिस इज़ द काइंड ऑफ नीड ऑफ द आवर। मतलब इनफैक्ट क्या होता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हम लोग हर साल 5-5.5 करोड़ फार्मर्स का इंश्योरेंस करते हैं, मोर देन दैट। इट बिकम ह्यूमनली इम्पॉसिबल बेसिकली टू मैनेज दोज मेनी एप्लीकेशंस, राइट। और जब कभी भी कोई क्लेम आता है तो फार्मर्स ऑल्सो फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि उनका जो मतलब कि सर्वे हो रहा है या नुकसान का आकलन हो रहा है वो कितने पारदर्शी तरीके से हो रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं है, कौन कौन से फैक्टर यूज़ कर रहे हैं। जब तक उसमें कुछ भी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाएगा उसका कोई ना मतलब बहुत अच्छे से लोगों को हम कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है। आई थिंक चाहे वो विंड्स हो या येसटेक हो, ये बहुत ही अच्छा कदम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है और इससे चीज़ें बहुत इम्प्रूव ही होंगी। मेरा नाम अनुज कुंबट है। मैं को-फाउंडर और CEO हूँ WRMS और इंजन टेक्नोलॉजीज़ का। इंजन टेक्नोलॉजीज़ में हम विंड्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे कुछ 4000 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भारत में लगे हुए हैं जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्लेम्स के लिए काम में लिए जाते हैं। जो पैसा किसानों को जाता है वेदर इंश्योरेंस में, उसके अंदर किसानों के क्लेम्स कैलकुलेशन के लिए इन स्टेशन को यूज़ किया जाता है। अभी भारत सरकार विंड्स के अंतर्गत ये जो वेदर स्टेशन है उसमें करीब 2,80,000 स्वचालित रेन गेजेस या जिसे कहते हैं बारिश के यंत्र और करीब 20,000 के आसपास ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाना चाह रही है। और इसका उपयोग भारत सरकार कई तरीके से करेगी। उसमें एक तो क्लेम सेटलमेंट है और दूसरा प्रोडक्ट और पॉलिसी अच्छा बनाने के लिए वेदर इंश्योरेंस के। इसके अलावा इसका जो बड़ा उपयोग है वो किसानों को वेदर फोरकास्ट और एडवाइजरी देने के में आएगा, क्योंकि एडवाइजरी की क्वालिटी, क्योंकि बहुत लोकलाइज्ड डेटा है तो एडवाइजरी की क्वालिटी इससे इम्प्रूव की जा सकती है और एक अच्छी एडवाइजरी किसानों को दी जा सकती है। So if you concern with PMAB concern is the major concept, we have to settle the claim to the farmers. As said the earlier method, settlement of claim we are doing at the village level. Before it was at block level, district level, now we are going to village level. So assessment of that yield at village level and settlement to the farmer has taken much time before. So due to the introduction of this technology, we are able to assess the losses in the field accurately and very time only we are settling the farmers quickly. जैसा कि आपने देखा, आज 3 महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ एक बहुत ही बिग ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर भी हुई है, जिसे कृषि मंत्री ने अभी घोषणा की है कि उन सभी किसानों को, यानी कि 5,60,000 किसानों को आज 258 करोड़ रुपए का क्लेम जारी किया गया है। कई बार क्या होता है कि किसान का तो प्रीमियम पहले ही जमा हो जाता है, केंद्र सरकार का भी जमा हो जाता है, राज्य सरकार का प्रीमियम थोड़ा देर में आता है। तो कुल मिला के अगर किसान की फसल का नुकसान हुआ है तो वो जिस दिन नुकसान हुआ है उसकी तो किस्त जमा ही है, तो उसको तो अपना मुआवजा प्राप्त करने का पात्रता मिल ही गई। लेकिन किस्त जमा नहीं हो पाए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, उसके कारण कोई दुर्लक्ष्य होता है, देरी होती है। इससे बचने के लिए हम लोगों ने आज ये तय किया है कि किसान का प्रीमियम और केंद्र सरकार का प्रीमियम ये अगर समय से जमा है तो हम जितना उसका मुआवजा बनता है उसका जितना हिस्सा केंद्र सरकार के तरफ आता है वो हम रिलीज कर देंगे, जिसमें आज 258 करोड़ रुपया हम लोगों ने रिलीज किया। ऐप यहाँ पे लॉन्च की गई है, वो है एड कैसे किसानों को हेल्प कर रही है और उसका संचालन जो स्टेक होल्डर कर रहा है वो है एब्सोल्यूट के साथ
उपज नाम से इसको उपज जो कंपनी है वो इसका संचालन कर रही है। कैसे किसानों को घर बैठे सहूलियत दी जाएगी एक ऐप के माध्यम से। किसान फसल बीमा का अपना रजिस्ट्रेशन ऐप के माध्यम से कर सकता है। कंपनी के इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं वो उनके घर जाएंगे और उनका ये इंश्योरेंस करेंगे। तो इसके माध्यम से किसानों को घर बैठे वो सहूलियत दी जाएगी। तो ये एक 3 ऐसी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है जो भारत सरकार ने आज किसानों को समर्पित की है। बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक दिन है आज का। तो ये थी कृषि जागरण की सीधी रिपोर्ट होटल संग्रीला से, और ये लॉन्चिंग प्रोग्राम जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक यहाँ पे आज संपन्न हुआ है। देखते रहिए कृषि जागरण।